लड़की हर दिन अपने पिता को ढूंढती है, लेकिन उसके पिता हमेशा उससे छिपते रहते हैं। यहाँ तक कि उस खाली पड़ी फैक्ट्री में भी लड़की चाहे जितना भी ढूंढे, उसे अपने पिता की आकृति नहीं मिलती। पूरा 1 साल बीत चुका है और लड़की भी बेसुध सी है। खुशकिस्मती से यह एक कमजोर आवाज है, यह उसे अंधेरे में थोड़ी रोशनी देती है। असली लड़की कार दुर्घटना की वजह से पौधों में खो गई थी और वह हर दिन अपने मन में उलझी रहती थी। लड़की को जगाने के लिए उसके पिता ने लड़की का पसंदीदा 8 सुरों वाला डिब्बा खोला। जैसे जैसे संगीत बजता है, लड़की के मन में एक पार्क उभरता है। वह उसमें खुश और आनंदित होती है और जो आकाश पहले दफन था वह और भी उज्जवल होता जाता है। उसे लगता है कि वह जल्द ही अपने पिता को ढूंढ लेगी। इसी समय संगीत बंद हो जाता है और उसके पिता जल्दी से संगीत डिब्बे को फिर से चालू कर देते हैं। उसने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। दिन ब दिन, साल दर साल, इस समय लड़की की उंगलियां हिलने लगी, जिससे उसके दिल में उम्मीद की किरण फिर से जाग उठी। और लड़की की दुनिया में उसे एक पत्ता मिला तो वह जल्दी से कमरे से बाहर भागी और अपने पिता की आकृति ढूंढने लगी। हालांकि पहले जैसी कोई खोज नहीं हुई थी, फिर भी उसे साफ महसूस हुआ कि उसके पिता उससे ज्यादा दूर नहीं है। वह एक लाल दरवाजे के पास पहुंची और उसे लगा कि उसके पिता जरूर उसमें छिपे होंगे, इसलिए उसने अनजाने में दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब उसने लाल दरवाजे को धक्का देने की पूरी कोशिश की तो उसे उसमें अपने पिता की आकृति दिखाई दी। इससे उसकी उम्मीद फिर से जाग उठी और वह परछाई की दिशा में देखती रही। कौन जाने पिताजी ने नींद में सोकर गलती से 8 नोटों वाला डिब्बा तोड़ दिया हो। उसने जल्दी से उसे उठाया और फिर से जोड़ा, लेकिन गियर टूटा हुआ था। जब उसने आखिरकार उसे ठीक किया तो गलती से उसके पुर्जे टूट गए। उसी समय लड़की भी कारखाने में फंस गई और डर ने तुरंत उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। इस समय दीवार पर लगी पेंटिंग अचानक गिर गई। पिताजी ने लड़की की पेंटिंग देखी, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी समय मशीन ने अचानक बिजली का झटका दिया। पिताजी ने कुछ नोटिस किया। लड़की जल्दी से अपनी बेटी के शव के पास दौड़ी और अपना पसंदीदा बच्चों का गाना गुनगुनाया। लड़की भी अपने पिता का गाना सुन रही थी। वह आवाज का पीछा करते हुए एक जाने पहचाने कमरे में पहुंच गई। वहाँ न केवल उसका पसंदीदा खिलौना था, बल्कि उसकी और उसके पिता की एक तस्वीर भी थी। उसने रोशनी की दिशा में उसे ढूंढने की कोशिश की। जब उसने आखिरी बाधा को तोड़ा तो उसकी चेतना आखिरकार जागृत हुई। कहानी का अंत यही होता है।